अब आगे जो है हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप। जो डी ब्रोगली रिलेशनशिप दिया है इसकी डेरिवेशन करेंगे। अब जो ये रिलेशनशिप है इसको ड्राइव करने के लिए जो है हम यहाँ पे दो साइंटिस्ट को जो है जिन्होंने रिलेशन दिया है उनको जो है हम आपस में कंबाइन करेंगे। फर्स्ट तो मैक्स प्लैंक का रिलेशन लेके चलेंगे एंड सेकंड लेंगे आइंस्टाइन। सबसे पहले प्लैंक की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू प्लैंक जो फोटोन होता है लाइट का, फोटोन ऑफ लाइट हैविंग एनर्जी ई इज़ एसोसिएटेड विद फ्रिक्वेंसी म्यू। कि जो फोटोन है लाइट के, जो फोटोन होते हैं लाइट जो है फॉर्म ऑफ पैकेट्स होते हैं उनको हम फोटोन बोलते हैं। उसकी जो एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। एच हो गया यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट और वी हो गया न्यू हो गया यहाँ पे फ्रिक्वेंसी। ई क्या है उसकी एनर्जी। सिमिलर वे में अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आप मास और एनर्जी है इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वेयर। एम है यहाँ पे मास और सी है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ ऑन कंबाइनिंग 1 एंड 2, देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वेयर। और जो हमारे पास न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वेयर। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। और यहाँ से वेवलेंथ मुझे निकालनी है तो लैम्डा आ जाएगी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम सी। लैम्डा को इधर ले गई और एम सी को इधर ले आई तो मेरे पास रिलेशन आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम सी। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन जो है वैलिड है किसके लिए, फोटोन के लिए। अब इसके बाद जो है डी ब्रोगली ने ये रियलाइज़ किया कि जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है वो सिर्फ फोटोन के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ फोटोन उसको एग्जिबिट करे। ये सेम फिनोमेना जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर भी हम एग्जिबिट कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। तो उसने जो है सिर्फ इस रिलेशन में क्या किया, यहाँ पे जो एम हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे एम को उसका रिप्लेस कर दिया मास ऑफ पार्टिकल से। सिमिलर में ये वेलोसिटी ऑफ लाइट ली तो यहाँ पे हम जो है वेलोसिटी ले लेंगे, रिप्लेस कर देंगे इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट को वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो वेवलेंथ आ जाएगी मटेरियल पार्टिकल की। अभी जो वेवलेंथ हमने निकाली ये थी फोटोन के लिए, बट डी ब्रोगली ने जो है इसको एक्सटेंड कर दिया मटेरियल पार्टिकल के लिए भी। तो वेवलेंथ ऑफ माई मटेरियल पार्टिकल लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी। यहाँ पे वी क्या है कि वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, एम हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस इक्वेशन को लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। और ये डी ब्रोगली इक्वेशन जो क्या एक्सप्लेन करेगी, ये एक्सप्लेन करेगी डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि मैटर विद मास m एंड वेलोसिटी v हैज़ अ वेवलेंथ लैम्डा। और ये जो होगा ये एक्सप्लेन करेगी इसके दोनों नेचर को, पार्टिकल नेचर एज वेल एज मास। अब यहाँ पे जो वेवलेंथ है ये तभी मीनिंगफुल होगी जब हमारे पास मास जो है स्मॉल होगा। मैंने बात किया ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मीन्स दैट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उनका जो मास होगा वो मास स्मॉल होगा तभी जो वेवलेंथ की वैल्यू जो है, दोनों में इन्वर्स रिलेशन है तो वेवलेंथ की वैल्यू जो है उसकी लार्ज होगी और उससे जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये तो था डी ब्रोगली का कंसेप्ट कि डी ब्रोगली ने हमारे पास क्या बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के दो नेचर होते हैं। जैसे कि लाइट का डुअल करैक्टर होता है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का भी डुअल करैक्टर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अब ये तो उसने अपने एक लॉ दे दिया, बट अब इसकी जस्टिफिकेशन करनी होगी ना, जस्टिफिकेशन होगी तभी ये लॉ प्रूव होगा। अब हम यहाँ पे इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे। जस्टिफिकेशन फॉर द dual nature of electrons। जस्टिफिकेशन फॉर द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है इसके लिए जस्टिफिकेशन मीन्स एक्सपेरिमेंट्स जो इसको प्रूव करे कि यस इलेक्ट्रॉन का जो है डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। सबसे पहले बात करती हूँ मैं पार्टिकल नेचर की।
इलेक्ट्रॉन का जो है पार्टिकल नेचर है वो हम ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है पार्टिकल की उनको एग्जिबिट करता है। लाइक इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट मास होता है, एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है, चार्ज होता है। अब अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को लें और उसको जो है स्ट्राइक कराएं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से, ये सपोज करो मेरे पास जो है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ओके। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन इट प्रोड्यूसेस अ स्पॉट ऑफ लाइट। जब इलेक्ट्रॉन इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन को जो है स्ट्राइक करेगा तो एक स्पॉट ऑफ लाइट को जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इस स्पॉट ऑफ लाइट को हम बोलते हैं सिंटिलेशन। दैट स्पॉट ऑफ लाइट इज नोन एज सिंटिलेशन। अब हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है, ईच स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस ओनली वन सिंटिलेशन पॉइंट। कि हमने एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कराया तो हमारे पास एक स्पॉट ऑफ लाइट आया। सिमिलर में अगर हम और भी बाकी भी जितने इलेक्ट्रॉन्स है सबको स्ट्राइक कराते हैं तो हमारे पास जो है सिर्फ ओनली वन सिंटिलेशन पॉइंट हमें मिलता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है दे मस्ट बी लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज का मीनिंग समझते हैं, हमारे पास दो होते हैं, लोकेलाइज एंड डी लोकेलाइज। डी लोकेलाइज का मतलब हो गया कि जो स्प्रेड हो जाए सारे में, और लोकेलाइज का मतलब है कि जो एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट करे। अब हमने अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के साथ स्ट्राइक किया तो हमें सिर्फ एक स्पॉट ऑफ लाइट मिल रहा है। दैट मीन्स वो क्या है, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लोकेलाइज और वो जो है स्प्रेड नहीं हुआ लाइक अ वेव। जैसे वेव होती है, वेव तो स्प्रेड कर जाती है, बट यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो लोकेलाइज आ रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ पार्टिकल। हमारे पास जो है ओनली वन सिंटिलेशन पॉइंट मिल रहा है, उससे हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट मस्ट बी लोकेलाइज्ड, और दिस सजेस्ट दैट द इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ पार्टिकल। फर्स्ट जस्टिफिकेशन होगी इसके पार्टिकल नेचर की। अब जो सेकंड जस्टिफिकेशन है वो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की। अब जो वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन का, उसको जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी थी डेविसन एंड जर्मर, ये साइंटिस्ट का नेम है, और इनके साथ ही जॉर्ज थॉमसन। इन दोनों ने जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी थी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किया था, किसकी हेल्प से, क्रिस्टल की हेल्प से। अब देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे, इन्होंने जो है डेविसन एंड जर्मन एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ली थी जो एमिट होगी किस में से, किसी टंगस्टन फिलामेंट में से। जो हमारे पास लैम्प होता है उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है ना। सपोज करो ये मेरा लैम्प है, ठीक है, ये लैम्प है, इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे जो है लास्ट बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को जो है एक्सेलरेट कर देगा, उसकी स्पीड को जो है इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है यहाँ से, जब ये स्ट्राइक करेगी आगे जाके निकल क्रिस्टल को, यहाँ पे हमने एक निकल का क्रिस्टल रख दिया है, ये क्या है, निकल क्रिस्टल। अब ये जो है इसको स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। जब ये निकल क्रिस्टल को स्ट्राइक करेगी तो हमें जो है कॉन्सेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स मिलेंगे स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगा दी है, ये एक स्क्रीन है जिसके ऊपर जो है हमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मिलेंगे इस तरीके से। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का मतलब होता है हैविंग सेम सेंटर। मेरे पास ये एक सेंटर है, इसी से ये सारे के सारे रिंग्स बन रहे हैं। और ये जो मेरे पास रिंग्स है ये किस तरीके के हैं, डार्क एंड ब्राइट रिंग्स, मीन्स एक डार्क रिंग है और एक ब्राइट रिंग है। और इनको हम बोलेंगे डायफ्रैक्शन रिंग्स। और ये क्या है, ये है डायफ्रैक्टेड बीम, ठीक है। इन रिंग्स को हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन रिंग्स और इस फिनोमिना को बोलते हैं डायफ्रैक्शन।
अब ये जो हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिला है इलेक्ट्रॉन का क्रिस्टल की हेल्प से, ये सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व होता है एक्सरे के केस में भी। अगर मैं एक्सरे का पैटर्न बनाऊं, एक्सरे का जो मेरे पास पैटर्न होता है वो इस तरीके से है। एक डार्क रिंग है, एक ब्राइट रिंग है। सिमिलर वे में जो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन का पैटर्न मिल रहा है वो भी इस तरीके से ही है, एक डार्क रिंग, एक ब्राइट रिंग। ये पैटर्न है एक्सरे का और ये पैटर्न है जो हमें इलेक्ट्रॉन से मिला है। क्लियर? ये दोनों पैटर्न जो है देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं और जो मेरे पास एक्सरे होती है उसका जो होता है एक्सरे का वेव करेक्टर होता है। एक्सरेज हैव वेव करेक्टर एसोसिएटेड विद दैम। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सेम पैटर्न मिल रहा है दोनों का, तो जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा, हमारे पास वेव करेक्टर होगा। और जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न ये मिला है, ये सेम पैटर्न हमें ऑब्जर्व होता है प्रोटॉन के केस में, न्यूट्रॉन के केस में, एटम के केस में। इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी हमारे पास मेटीरियल पार्टिकल है, ऑल मेटीरियल पार्टिकल्स have wave character and hence डुअल करेक्टर। अभी हमने पहले पार्टिकल करेक्टर को एक्सप्लेन किया था और अब हमने एक्सप्लेन कर दिया वेव करेक्टर को। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी हमारे पास मटेरियल पार्टिकल्स हैं उन सब का जो है पार्टिकल करेक्टर भी होगा और साथ के साथ जो है वेव करेक्टर भी होगा। इसको हम बोलेंगे डुअल करेक्टर। आज फर्स्ट क्लास है, आज के लिए इतना बहुत है। अब आगे हम इसमें जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे आगे का प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।